अब आइए मैं आपको समझाता हूं। हम आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्यों भेजा, क्यों मबऊस फरमाया, आपकी बैसत का मकसद क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक को कंप्लीट करने के लिए मबऊस किया गया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद अखलाक को कंप्लीट करना, इंसानों को बाअखलाक बनाना, बाकिरदार बनाना, बासलाहियत बनाना। इसलिए कि याद रखें, इंसान भले खूबसूरत हो, आज लड़का शादी करना चाहता है तो क्या देखता है? लड़की में रूप देखता है और लड़की के अंदर रुपया देखता है। रूप और रुपया, ये दो चीजें देखी जाती हैं। जुमला गौर कीजिएगा और जुमला जहन में महफूज कीजिएगा। हुस्न लड़की का आंखों को अच्छा लगता है, लड़की का हुस्न आंखों को अच्छा लगता है, और लड़की के अखलाक दिल को अच्छे लगते हैं, दिल को अच्छे लगते हैं। हुजूर अखलाक कंप्लीट करने के लिए तशरीफ लाए। मुझसे किसी ने जयपुर के अंदर सवाल पूछा था कि एक जुमले में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद बयान कीजिए। मैंने कहा एक ही जुमले में अर्ज करूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये है कि नाम के इंसानों को काम का इंसान बनाया जाए, इसलिए हुजूर तशरीफ लाए। इस वक्त हम जंग में हैं। देखिए गौर से सुनिएगा, हम लोग इस वक्त जंग की हालत में हैं। हमारे ऊपर इस वक्त 4 किस्म की जंगें मुसल्लत हैं। एजुकेशनल वॉर, इकोनॉमिकल वॉर, पॉलिटिकल वॉर और कैरेक्टर वॉर। और वॉर के माने होता है जंग के। हम तालीमी जंग के अंदर हैं और पूरी दुनिया तालीम में कंपटीशन कर रही है। और जब हम तालीम के मैदान के अंदर मुसलमानों को देखते हैं कि इस जंग के अंदर मुसलमान कहां है, तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारा तालीमी स्टेटस दुनिया के सामने उजागर कर रहा है कि हम तालीम में दुनिया से कितने पीछे हैं। तो तालीमी जंग में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, यानी बहुत पीछे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सुधार पैदा हुआ। और अभी 23 साल का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद उवैस है, जो कर्नाटक का रहने वाला है, वो दुनिया का सबसे अजीम सैटेलाइट इंडिया के लिए बना रहा है और 50 सैटेलाइट देकर वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने की पोजीशन में है। वो 23 साल का है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि फ्लाइंग कार, वो कार जो जमीन पर चले, ट्रैफिक हो तो उड़ने लगे, ऐसी कार बनाने वाला भी हिंदुस्तान का एक मुसलमान है। लेकिन अफसोस, कार के हवाले से तो प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन बनाने वाले का नाम नहीं बताया जा रहा कि कहीं इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा न हो जाए। तो एजुकेशन में सुधार पैदा हो रहा है। खैर, लेकिन अगर हम देखें तो एजुकेशन की जंग के अंदर मुसलमान इस वक्त दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में बहुत बिछड़ा हुआ है। तो हम इस मैदान के अंदर बहुत पीछे हैं। दूसरी जंग है इकोनॉमी की, आप ले लीजिए। तो हिंदुस्तान ही का अगर हम जायजा लें
तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को इकोनॉमिकल उसका स्टेटस अगर देखा जाए तो कोई बड़ी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक मुसलमान की है, या इंडस्ट्रीज मुसलमानों की हैं, या कारोबारी एतबार से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन में है। तो हम अगर देखें तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी के एतबार से भी हम बिछड़े हुए हैं। तो इस जंग में भी हम इतने सक्सेस नहीं हैं। पॉलिटिकल वॉर में देख लीजिए तो यहां भी हमारा हाल यही मिलेगा कि हम बहुत बिछड़े हुए मिलेंगे। लेकिन खुदा की कसम एक चीज ऐसी है जिसके अंदर आज भी किसी हद तक मुसलमान का पलड़ा भारी है, और वो जंग है अखलाक की जंग। कि अगर दुनिया की दूसरी कौमों के अखलाक का अगर जायजा लिया जाए तो उनके मुकाबले में आज भी मुसलमान अखलाक के एतबार से दुनिया से बेहतर नजर आएंगे। आपको उसकी मिसाल समझाता हूं। कोरोना का दौर चल रहा है या जा रहा है, ये 2 साल जो गुजरे, 2 साल मैं आपकी सूरत ही का एक वाकया बताऊं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गैर मुस्लिम का बाप मरा, तो मरने के बाद जब उसको जलाने की बात आई तो चूंकि बाप मरा था कोरोना की वजह से, तो बेटे ने कहा कि यार कोई दूसरा ही जला दे। तो हमारे यहाँ के मुसलमानों ने एक ग्रुप बनाया था कि कोरोना के मरने वालों का हर तरीके से उनकी मदद की जाए। तो ऐसे गैर मुस्लिमों को जलाने का काम भी मुसलमानों ने अंजाम दिया। खिलाने पिलाने के अंदर जो ऐसे लोग जो भूख से बिलक रहे थे, खाने पीने का प्रॉब्लम था, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मुसलमान सबसे आगे आपको नजर आएगा। तो आज भी अखलाक के सिलसिले में मुसलमान किसी हद तक आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन नई जनरेशन जो आ रही है वो बदअखलाकी की तरफ बढ़ रही है। कॉलेज से बुराइयां लेकर आती है, यूनिवर्सिटी से बुराइयां लेकर के आती है, यूट्यूब से बुराइयां लेकर आती है, सोशल मीडिया से बुराइयां लेकर के आती है, और कौम तबाही के दहाने पर है। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ लाए कि लोगों को अखलाक के एतबार से आला पोजीशन पर पहुंचा दें। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आपकी खूबू बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है। याद रखें, अगर आप सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, जितने भी सहाबा इस्लाम कबूल किए, कबूल इस्लाम की जिंदगी अगर आप देखें कि कौन सा रीजन बना जिसकी वजह से सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, तो आपको मेरे आका के अखलाक वहां पर नजर आएंगे कि उन्होंने हुजूर के अखलाक देखे और इस्लाम कबूल कर लिया। जो चांद के 2 टुकड़े देखकर इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो हुजूर के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फैमिली लाइफ में अखलाक बहुत जरूरी है, दुनिया के अंदर अखलाक बहुत जरूरी है, इज्जत के लिए अखलाक बहुत जरूरी है। अब आइए चंद अहादीस की रोशनी में मैं अखलाक की फजीलत आपको बताऊं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक वाला इंसान, अच्छे अखलाक वाला इंसान रात भर इबादत करने वाला और दिन भर रोजे रखने वाला उसके बराबर हो जाता है। यानी अगर किसी के अखलाक अच्छे हैं तो उस अच्छे अखलाक वाले को अल्लाह वो मर्तबा अता कर देता है। जो कोई शख्स पूरी रात इबादत करता हो और दिन में रोजा रखता हो, अल्लाह ताला अच्छे अखलाक वाले को वो मर्तबा और वो मकाम अता फरमा देता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक से अपनी जिंदगी को, अखलाक के जरिए लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाया।